रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कूटनीति की नई पटकथा लिखी जा रही है। 18 फरवरी यानी मंगलवार को अमेरिका और रूस के शीर्ष अधिकारी सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एक अहम बैठक करने वाले हैं। ये वार्ता इसलिए भी खास है क्योंकि रूस के यूक्रेन पर हमले के लगभग 3 साल बाद दोनों महाशक्तियां पहली बार समाधान की संभावना पर खुलकर चर्चा करने जा रही हैं। लेकिन सवाल उठता है कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों की ये मुलाकात सऊदी अरब में ही क्यों हो रही है। दरअसल बीते कुछ सालों में सऊदी अरब ने खुद को वैश्विक मध्यस्थता के एक नए केंद्र के रूप में स्थापित किया है। फिर चाहे ईरान इराक का समझौता हो, अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता हो या अब रूस अमेरिका को एक टेबल पर लाना, हर बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट में सऊदी एक अहम खिलाड़ी बनकर उभरा है। इस बैठक की मेजबानी कर सऊदी एक बार फिर ये साबित कर रहा है कि वो सिर्फ एक तेल समृद्ध देश नहीं बल्कि दुनिया की कूटनीतिक धुरी बनने की ओर बढ़ रहा है। आइए जानते हैं कि इससे पहले कौन कौन से बड़े समझौते सऊदी की छत्रछाया में हो चुके हैं। ईरान अमेरिका परमाणु समझौता भी करवाया। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर लंबे समय से टकराव रहा। अमेरिका ने ईरान पर कई प्रतिबंध लगाए जबकि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखने पर अड़ा रहा। 2015 में हुए परमाणु समझौते से यह तनाव कुछ कम हुआ, लेकिन 2018 में अमेरिका के समझौते से बाहर होने के बाद फिर से विवाद गहरा गया। हालांकि सऊदी अरब ने पर्दे के पीछे रहकर ईरान और अमेरिका के बीच संवाद बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये वार्ताएं बेहद संवेदनशील थी, लेकिन इसमें सऊदी अरब की मध्यस्थता ने अहम योगदान दिया है। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष दशकों पुराना है, लेकिन 2013 में ये टकराव और भीषण हो गया है। इजरायल हमास संघर्ष के बीच सऊदी अरब ने मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए शांति प्रयासों को गति दी है। इस डील में सऊदी अरब ने कतर, अमेरिका और मिस्र के साथ मिलकर संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई पर बातचीत को आगे बढ़ाया है। रियाद, जो इजरायल से संबंध सामान्य करने की कोशिश में था, इस संघर्ष के बीच बैकडोर डिप्लोमेसी में सक्रिय रहा। अमेरिका के बार बार कहने के बावजूद रियाद ने स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना से पहले इजरायल के साथ संबंध सामान्य करने से इनकार कर दिया था। अब रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका और रूस के शीर्ष राजनयिक सऊदी अरब में मुलाकात करने जा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक कई देश मध्यस्थता की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाए। हालांकि रूस और अमेरिका दोनों ने यूक्रेन के मुद्दे पर सऊदी अरब को एक भरोसेमंद मध्यस्थ माना है। 2013 में सऊदी अरब ने यूक्रेन शांति वार्ता की मेजबानी की, जिसमें 30 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। रूस ने सीधे तौर पर इसमें भाग नहीं लिया, लेकिन इस वार्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संतुलन। सऊदी अरब अमेरिका का करीबी सहयोगी रहा है, लेकिन चीन और रूस के साथ भी उसने अच्छे संबंध बनाए रखे हैं। इससे वो सभी पक्षों से बातचीत करने की स्थिति में रहता है। तेल और अर्थव्यवस्था का दबदबा। सऊदी की अर्थव्यवस्था और तेल संसाधन उसे वैश्विक स्तर पर ताकतवर बनाते हैं, जिससे उसके प्रस्तावों को गंभीरता से लिया जाता है। मुस्लिम दुनिया में प्रभाव। सऊदी अरब इस्लामी दुनिया का एक प्रमुख देश है और मुस्लिम देशों के विवादों में मध्यस्थता करने में उसे प्राथमिकता दी जाती है। कूटनीतिक सक्रियता। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी साख बढ़ाने के लिए शांति वार्ताओं को बढ़ावा दे रहे हैं। ईरान और इराक के रिश्ते दशकों तक कटुता से भरे रहे। 1980 के दशक में दोनों देशों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। इसके बाद भी संबंध सामान्य नहीं हुए थे, लेकिन 2022 में सऊदी अरब ने दोनों देशों को बातचीत की टेबल पर लाने में अहम भूमिका निभाई। इस सुलह के बाद इराक और ईरान ने अपने राजनयिक संबंध फिर से मजबूत किए और आपसी व्यापार और सहयोग पर सहमति बनाई। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।